नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं। आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं देता है, यानी आपका जो भाग्य आपका अटक जाता है और आप पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं, समस्याओं में घिरे रहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन समस्याओं को आपको कैसे समाधान प्राप्त होगा, आपकी किस्मत आपको कैसे साथ देगी और लगातार आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में बताए गए उपाय आप अपने जीवन में अवश्य ही धारण करें। वृषभ राशि वालों, आपने देखा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। आप कड़ी मेहनत करते हैं पर फल आपको प्राप्त नहीं होता और आप कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती। आप धन के लिए मेहनत करते हैं पर आपको धन नहीं मिल पाता। कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं जिससे कि आपके जीवन संघर्षों भरा हो जाता है और आप बड़े ही सादगी से कार्य करते हैं, यानी अपनी सफलता के लिए मन लगाकर कार्य करते हैं और साथ ही साथ आप जीवन भर एक अच्छे व्यक्ति बनकर कार्य करते हैं, पर फिर भी आपकी जो किस्मत आपके साथ नहीं देती है। सभी व्यक्तियों की जीवन में एक इच्छा होती है कि उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर फल प्राप्त हो, पर कुछ लोगों की किस्मत कहीं न कहीं जाकर अटक जाती है। किस्मत उनका साथ नहीं देती, उन्हें मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। वह कड़ी मेहनत करते रहते हैं जीवन भर, पर सफलता उन्हें प्राप्त नहीं होती, तो इससे कि वह थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी ले लेते हैं क्योंकि वह मेहनत बहुत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पर सफलता नहीं मिल पाती। वह जान ही नहीं पाते कि वह कौन से कारण हैं जिनके कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है और वह कठिन मेहनत करते ही रहते हैं जिसके कारण वह असफलताओं में घिर जाते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे और ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आपकी जो किस्मत है आपका साथ देना शुरू कर देगी। क्योंकि होता क्या है मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारी किस्मत हमारा साथ न दे और हम कार्य क्षेत्र में हमें असफलताओं का सामना उठाना पड़े, तो हमें उस समय अपने तरीकों को और कोई उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी जो किस्मत है वह हमारा साथ देना शुरू कर दे। कुछ लोग उपाय नहीं करते हैं और ना ही तरीकों को बदलते हैं, बस पूरी ज़िंदगी भर उसी कार्य के पीछे लगे रहते हैं और जिसके कारण उनका जीवन असफलताओं में घिरा रहता है और वह फिर किस्मत को कोसते हैं। जब आपकी किस्मत आपका साथ न दे रही हो तो हमें तरीके और उपाय अवश्य करने चाहिए, तरीकों को बदलना चाहिए और उपाय को करना चाहिए। अपने ग्रहों के बारे में भी हमें जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि हम जान सकें कि कौन सा ग्रह हमारे लिए हानिकारक हो रहा है या कौन सा ग्रह हमारे जीवन में बाधाएं डाल रहा है। वृषभ राशि वालों, पहले आपको जानना चाहिए कि आपके जो इष्ट देवता कौन है, क्योंकि इष्ट देवता का अधिक प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली पर। यानी जिस भी राशि के जो इष्ट देवता है उनका प्रभाव अधिक रहता है अपनी राशि पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी राशि वृषभ राशि में इष्ट देवता है आपके शुक्र, तो आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए और ये मानिए कि शुक्र यानी आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए जिससे कि आपका जो धन भाव है वह बढ़े और आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह कभी ना आ सके। मेरे प्यारे मित्रों, आपको लगातार शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए और शुक्रवार के ही दिन आपको कोई दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आपको दूध, दही और मिष्ठान अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो फिर आप खुद देखेंगे कि कितना बदलाव आना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको शनिवार के दिन सुबह उठकर पीपल को जल दें और शाम के समय आपको पीपल के ही नीचे तिल के तेल का दिया अवश्य बालें। आप खुद देखेंगे कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा यानी नकारात्मक सोच को समाप्त करें और सकारात्मक सोच को बढ़ाएं। अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को यानी नकारात्मक सोच को बढ़ाएंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच बढ़ानी है और साथ ही साथ आपको अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचनी चाहिए।
यानी जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, और जो नौकरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको नए नए उपाय सोचने चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं अपनी आमदनी को किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, और साथ ही साथ आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। आपको वाद विवाद से बचना चाहिए या लड़ाई झगड़ों से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करनी चाहिए। आप जितने अपने मन को शांत कर कर कार्य करेंगे उतना ही आपका कार्य बनेगा। यानी कोई भी कार्य करना है उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। आपको बड़ी ही सावधानी से और सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। कुछ व्यक्ति जब कार्यों में असफल हो जाते हैं तो वह निराशा उनके हाथ लगती है और वह निराश होना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा कार्य करने का उद्देश्य अगर सही है, सार्थक है, तो हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल प्रभु के हाथ में होता है। तो प्रभु ही के द्वारा ही हमें फल प्राप्त होता है। बस हमारा तो उद्देश्य कर्म करना होता है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और हमें फल नहीं मिल रहा है तो यह भी हो सकता है, क्या पता वह फल हमें आगे चलकर मिल सके। तो इसलिए हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल हमारे प्रभु के हाथ में होता है। तो हमें सिर्फ कर्म ही करना है, और कर्म के अनुसार हमें अपनी वाणी भी मधुर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी के द्वारा ही हम शत्रुओं को अपना मित्र बना लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास कुछ व्यक्ति बहुत ईमानदार होते हैं, पर उनकी जो वाणी होती है उसमें कठोरता होती है, जिसके कारण वह जीवन भर उसके शत्रुओं या उसके जो परिवार वाले होते हैं उसमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं उस वाणी की वजह से। वह ईमानदार तो बहुत होते हैं और सच्चे भी बहुत होते हैं, पर उनकी जो वाणी कठोर होती है जिसके कारण वह जीवन भर असफल रहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपनी वाणी को अवश्य मधुर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वाणी मधुर है तो ये मानिए कि सब हमारे मित्र बनने शुरू हो जाते हैं और हमारे कार्य भी बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी से कार्य करवाना है तो हमें अपनी वाणी मधुर रखनी होगी। मेरे प्यारे भक्तों, हमें अपने कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कार्य को आज के आज ही उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को कल पर छोड़ते रहेंगे और फिर अगले दिन उस कल पर छोड़ते रहेंगे तो वह कार्य पूरा नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी कार्य होता है तो वह समय पर ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैंने इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपसे जीवन की जुड़ी हुई, आपके राशिफल से जुड़ी हुई। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आप समाधान प्राप्त कर सकें, आप सफल हो सके अपने जीवन में। तो आशा करते हैं वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय गणेशाय नमः, जय माता लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा।